जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, आपका नाम? हकीम आबिद हुसैन। तो हकीम साहब, आपकी तालीम? मैंने तिबिया कॉलेज से कोर्स किया हुआ है, ठीक है ना। माशाल्लाह। हाँ, किस साल में? 1993-94 में। माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, ये किस तरह इस लाइन में आप आए? कोई खानदानी? ख़ानदानी काम था मेरा। तो ज़्यादातर कौन से मरीज आते हैं आपके पास? मेरे पास ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ आते हैं, ठीक है, जिगर के, दिल के, औरतों के अमराज के। जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, जो कैंसर भी इसमें शामिल है, तो इस तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो कोई ख़ास इलाज करते हो आप? सोराइसिस लिवर जो है ना, वो ख़ास तौर पे जो लिवर सिकुड़ जाता है, ठीक है, या गुर्दे फेल हो जाते हैं, या दिल का कोई प्रॉब्लम बन जाता है, या फेफड़े में पानी पड़ जाता है, इसका ज़्यादा पेशेंट इस तरह के हैं। अच्छा हकीम साहब, हर दूसरे बंदे को शुगर है, हाँ जी। तो उसका कोई इलाज है शुगर का? शुगर का इलाज है, मुकम्मल इलाज है। तो कितने अरसे का अगर वो मेरे पास फ़ौरन शुगर का पेशेंट आ जाए ना, अच्छा, जिसको शुगर हुई है फ़ौरन, अच्छा। वो कोई दवाई ना खाई हो उसने, ठीक है ना, वो तो महीने में ठीक हो जाता है। नहीं, मसलन 10-12 साल हो गए उसको। हाँ, तो उसका असल मसला है कि सबसे पहले जिगर, गुर्दा और दिमाग, ये दिल, ये 4 अज़ा ऐसे हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं, फिर शुगर होती है। और 50% जो चीज़ कमज़ोर हो गई है उसका इलाज तो करता कोई नहीं है, ठीक है, उस शुगर को कंट्रोल करनी शुरू कर देते हैं। जब तक वो उनकी सफाई ना हो, उनको ताकत ना आए, तो शुगर कैसे ठीक हो सकती है? तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। अब जो पहला ही पैसे, जैसे पेशेंट को शुगर हुई है, ऐसे वो वैसे मेरे पास आ गया, उसकी सफाई जल्दी हुई थी, ठीक है, उसकी ताकत भी जल्दी इसको आ जाती है, तो उससे मेडिसिन नहीं खाई होती। मेडिसिन खाने से फिर मरीज़ हर चीज़ सिकुड़ती है, उसके जो मादे हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिगर में सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, दिल में सिकुड़ जाते हैं, दिमाग में सिकुड़, बलगम जो है ना वो सिकुड़ जाती है, उसमें रुक जाती है, तो वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। पहले 50। जी जी। अच्छा हकीम साहब, अक्सर देखने में है कि बंदे को हार्ट अटैक हुआ है जी, वो मर गया, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक की बुनियादी काज क्या है? हार्ट अटैक मुख्तलिफ वजह से होते हैं, ठीक है, किसी के वाल्व बंद हैं, ठीक है ना, किसी को कोई ज़्यादातर गैस की वजह से हो जाता है, उस जिगर की प्रॉब्लम होती हैं, उनकी वजह से भी दिल को हार्ट अटैक हो जाता है, उन तड़ियों की प्रॉब्लम की वजह से दिल को हार्ट अटैक हो जाता है। तो मुख्तलिफ किसी वार्ड हैं लोगों के ना। तो दिल के अमराज जो है वो आपके पास आते हैं? हाँ, आते हैं मेरे पास में। करते हैं इलाज? जी जी, उनका इलाज करते हैं। दिल के अमराज, दिल के वाल्व का इलाज भी करते हैं, जो वाल्व बंद हो वो उनको खोलने का इलाज भी करते हैं। और दिल के जो पट्ठे कमज़ोर हुए थे ना, उसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, वो चंद हुक्मा मैं पाकिस्तान में वो हम इलाज करते हैं। हाँ जी। अच्छा हकीम साहब, कोई पैगाम दें अपने नाज़रीन को कि किस तरह उन्हें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्या गुज़र हाँ जी, और खानी चाहिए? इनको चाहिए कि अब नेचुरल गुज़ार की तरफ आएँ, ठीक है, ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएँ, ठीक है, गोश्त भी अच्छा वाला तलाश करके खाएँ, पानी वाला गोश्त से बचें, और ख़ास तौर पर जो ये फार्मी मुर्गी है इससे बचें, ठीक है, ये बहुत नुकसानदेह रही है, ठीक है ना। अब हमारे बच्चे आलू पे लगे हुए हैं, तकरीबन आलू ही खाए जा रहे हैं, हर बच्चा चिप्स, किलो के चिप्स खिला दो उसको, तो चिप्स से भी कैंसर हो रहे हैं, ब्लड कैंसर है इस टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो भी ये आलू और मुर्गी की वजह से हो रहा है। आलू, मुर्गी और बोतल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सेहत को बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं। ख़ास तौर हमारे बच्चे जो है ना, इनको जो ब्लड कैंसर, आज तीसरे बच्चे को ब्लड कैंसर है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई है सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। अच्छा हकीम साहब, हुकूमती सतह पे क्या मसाइल हैं? क्या हुकूमत हुकूमत की सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, हुकूमत की सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं कर रही। क्या करनी चाहिए? देखें, हुकूमत भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना डॉक्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ें डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है, ठीक है ना, और भी बेशुमार तो हुकूमत के पास आते हैं और उनको शफा मिलती है, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल एक पैथी इनकार कर रही है कि इसका इलाज ही नहीं है, शफा तो लड़ने देनी है, शफा लड़ने देनी है, तो जब शफा लड़ने देनी है तो फिर उसका इनकार कैसे कर रहे हो आप? अलग इनकार कर रहे हो, ठीक। तो जब वो एक पैथी काम कर रही है और लोगों को शफा भी मिल रही है, तो फिर वो चाहिए उसका भी सपोर्ट करें, ठीक है ना। उसके लिए भी हॉस्पिटलों में जगह बना रखें और जगह पे
जितनी लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई हैं गवर्नमेंट की उसमें जगह रखें उनकी, वो भी साथ साथ काम करें। अब होम्यो दवाई मेडिसिन ऐसी हैं को अब बेशुमार बंदे वो गोलियां खा के फौत हो जाते हैं। मसलन ये गंदम में जो गोलियां डलती हैं या चुबा मार गोलियां जो होती हैं वो खा के बंदे मार जाते हैं। अब होम्यो दवाई बनाई हो तो एक ही खुराक से वो बंदा ठीक हो सकता है। एक ही खुराक से वो बंदा पता चल जाए कि भाई ये इसे चुबे मार गोली खाई है या गंदम में डालने वाली गोलियाँ खाई हैं, तो अगर पता चल जाए तो उसकी मेडिसिन होम्यो बनी हो, होम्यो डॉक्टर साथ उन्होंने बैठाया हॉस्पिटल में, तो वो एक खुराक देगा तो उस टाइम वो मरीज़ ठीक हो जाएगा, वरना मरीज़ मर जाते हैं, नहीं बचते। ये गोलियाँ खा के मरीज़ नहीं बचते। इस तरह और भी बेशुमार इलाज हैं होम्यो में भी, हमारे हिकमत में भी। तो अगर साथ साथ मिलकर काम करें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। ठीक तो है। क्या हिकमत ये जो देसी अद्वियात है जी। इनका साइड इफेक्ट होता है? साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का होता है। हाँ जी। अगर आप उसको टू की पॉइंट आप नहीं देंगे मेडिसिन, तशख़ीस सही नहीं हुई तो साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है ना, साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ का है। आप रोटी थोड़ी सी ज़्यादा खा लें उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फल थोड़ा ज़्यादा खा लें उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, ठंड लगी हुई है आपको, आप ठंडी ठंडी चीज़ें खा लेते हो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। गर्मी हुई आप गर्म चीज़ें खा लेते हो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट अगर टू की पॉइंट कोई भी चीज़ आप नहीं खाओगे, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो खुराक हो, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। थैंक यू जी। ठीक है जी।